ध्रुव की रोशनी हटाने की बात सुनकर विदुर ने थोड़ा झिझकते हुए उसे जवाब दिया, लेकिन ध्रुव, अच्छा ठीक है, जरा संभल कर रहना। और फिर जैसे ही विदुर की बातें ध्रुव के कानों में पड़ी तो उसके तुरंत बाद अचानक से वो गाढ़ी सफेद रोशनी जो ध्रुव के शरीर में जल रही थी एक झटके में बंद हो गई। फिर जैसे ही ध्रुव के शरीर के आसपास की रोशनी बंद हुई तो ध्रुव ने अपनी पसीने भरी मुट्ठी को बंद किया और फिर सीधे अपने सामने हवा में उड़ रहे सतरंगी सांप की तरफ देखा। उस बेहद खूबसूरत और प्यारे से सांप को देखकर ध्रुव ने हिम्मत जुटाते हुए उस सतरंगी सांप से कहा, नागरानी, क्या ये आप हैं? लेकिन उस सांप ने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने तो सिर्फ अपनी खूबसूरत पलकें झपकते हुए धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाकर ध्रुव के पास जाना शुरू कर दिया। वही उस ताकतवर सांप को अपनी ओर आते देख ध्रुव थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत करते हुए अपने शरीर की थरथराहट को काबू में किया और वो चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। फिर वो सतरंगी सांप ध्रुव के पास पहुंचकर उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगा और उसे अच्छी तरह से देखने लगा। लेकिन इस वक्त उस सांप के मन में ध्रुव को जान से मारने की कोई इच्छा समझ नहीं आ रही थी और ये देखकर ध्रुव ने भी एक हल्की सी राहत की सांस ली। फिर जैसे ही उस सांप ने अपनी पूंछ हवा में घुमाते हुए ध्रुव का एक और चक्कर लगाया तो वो सतरंगी सांप अचानक से ध्रुव के हाथ के पास आकर रुक गया। हाथ के पास आते ही वो सांप अचानक हवा में उड़ते हुए गौर से ध्रुव की स्टोरेज अंगूठी को देखने लगा। उसके बाद उसने अपना सिर ऊपर उठाते हुए ध्रुव की तरफ देखकर अपनी जीभ बाहर निकाली, लेकिन अभी भी उसके अंदाज में ध्रुव को किसी तरह का खतरा समझ नहीं आ रहा था। वही उसके सामने खड़े ध्रुव ने अपनी आंखों के सामने हवा में उड़ रहे उस सतरंगी सांप को देखा और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यह सांप नागरानी हिनीसा हो सकता है। उसका गुरूर मुझे अच्छी तरह से याद है। अगर ये अभी भी वही हिनीसा होती तो अपना गुरूर तो बरकरार रखती, मगर ये तो सिर्फ कोई छोटा सा प्यारा सा सांप है और शायद अभी पैदा हुआ है। लेकिन इसमें और किसी और सांप में सिर्फ इतना फर्क है कि इसकी समझ बाकियों से कुछ ज्यादा ही है। इस पर विदुर को कुछ भी समझ नहीं आया और उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शक्तियां बढ़ने की वजह से इसकी याददाश्त ही चली गई है। ये सुनकर ध्रुव अचानक से एक पल के लिए थम गया और फिर वो ध्यान से अपनी उंगली के पास मंडराते सांप को देखने लगा, जिसे देख उसने मुस्कुराते हुए विदुर से कहा, पता नहीं क्यों आचार्य, लेकिन इसे शायद मेरी स्टोरेज अंगूठी काफी पसंद आ रही है। और जैसे ही ध्रुव ने यह कहा तो उसके बाद उसने तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी को हल्के से थपथपाया और अचानक से उसके हाथ में कुछ चीजें अंगूठी में से निकलकर बाहर आ गईं। ये देखकर वो सतरंगी सांप ध्रुव के और करीब आ गया और फिर उसने वो चीजें ध्यान से देखते हुए अपने पूरे शरीर को हिलाया, जैसे कि उसे कोई भी चीज पसंद नहीं आई हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सांप किसी चीज की तलाश में था, लेकिन वो क्या चीज थी इसका पता लगा पाना काफी मुश्किल था। तभी ध्रुव ने उस सांप के हिलते सिर को देखकर वो चीजें वापस अपनी स्टोरेज अंगूठी के अंदर डाल दी। लेकिन ध्रुव अभी भी परेशान नहीं हुआ और उसने उस अंगूठी को थपथपाते हुए उसमें से कुछ चीजें और बाहर निकाली, जिसके बाद अचानक से उसके हाथ में एक हरे रंग की छोटी बोतल दिखाई दी, जिसमें तिलस्मी शेर का जादुई लिक्विड भरा हुआ था। और वो बोतल बाहर निकालते ही अचानक से सतरंगी सांप जैसे हवा में गायब होते हुए सीधे उस बोतल से जाकर लिपट गया। ऐसा करने के बाद उस सांप ने तुरंत अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली और फिर वो उस बोतल के ढक्कन के आसपास लगे जादुई लिक्विड को चक्कर देखने लगा। और ऐसा करते ही अचानक से उसने ध्रुव की तरफ देखा, जिसके बाद ध्रुव ने मन ही मन सोचा, इसे शायद ये तिलस्मी शेर का जादुई लिक्विड चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे ऐसी अनोखी चीज चाहिए होगी। वहीं उस सांप को ऐसा करते देख ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उस बोतल का ढक्कन खोल दिया, जिसके तुरंत बाद वो सांप बोतल के अंदर जाते हुए उस जादुई लिक्विड को तेज रफ्तार में पीने लगा। फिर ध्रुव ने जैसे जैसे उस सांप को तेज रफ्तार में वो जादुई लिक्विड पीते हुए देखा तो उसकी नजर इस बात पर पड़ी कि एक ही झटके में उस छोटे से सांप ने जादुई लिक्विड की उस बोतल को लगभग आधा कर दिया। ये देखकर ध्रुव के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ हल्की परेशानी भी झलकने लगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस छोटे से तिलस्मी जानवर को उस लिक्विड की ताकत के बारे में अच्छी तरह से पता था। लेकिन जैसे ही ध्रुव के दिमाग में ख्याल आया तो वो सांप अचानक से रुक गया और फिर उसने अपने आप को उस बोतल से बाहर निकाला। फिर ध्रुव ने देखा कि बोतल से बाहर निकलते ही उस सांप की आंखों में अलग ही खुशी झलकने लगी थी, जैसे जादुई लिक्विड पीकर उसका पेट अच्छी तरह से भर गया। वहीं उस सांप को ऐसा करते देख विदुर ने ध्रुव से कहा, अरे हाँ, मैं तो ये बताना ही भूल गया कि सतरंगी दिव्य सांप एक ऐसा तिलस्मी जानवर होता है जिसकी मूल शक्ति आग होती है, और शायद इसीलिए उसे ये तिलस्मी शेर का जादुई लिक्विड काफी पसंद आया, क्योंकि ये भी तो अग्नि मूल शक्ति वालों के लिए ही है। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने मन ही मन सोचा कि अगर विदुर उसे पहले ही बता देते तो शायद वो अंगूठी से बाकी चीजें बाहर नहीं निकालता। लेकिन फिर भी ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उस तिलस्मी शेर के जादुई लिक्विड को वापस अपनी अंगूठी के अंदर रख दिया। और जैसे उसने देखा कि उस बोतल का लिक्विड काफी कम हो गया था
तो ध्रुव को यह बात अब थोड़ी खलने भी लगी थी कि सांप की मूल शक्ति भी अग्नि थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे उस सांप ने ध्रुव के पास से उड़ने वाले जादुई शेर का तिलस्मी लिक्विड पी लिया तो उसकी आंखों में ध्रुव के लिए थोड़ा भरोसा झलकने लगा। और इस बात को ध्रुव ने भी महसूस किया, जिसके बाद उसने थोड़ी और हिम्मत करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर उस सांप के शरीर को छूने की कोशिश की। लेकिन ध्रुव का हाथ अपनी ओर आते देख उस सतरंगी सांप ने अपना शरीर मोड़ते हुए ध्रुव को उसे छूने से रोका, क्योंकि वो तो ध्रुव के हाथ पर चढ़कर खुद ही उसके हाथ को छूने लगा था। उसकी इस हरकत को देखकर ध्रुव समझ गया कि वो सांप कम से कम उसके लिए खतरनाक तो नहीं था, और इस वजह से ध्रुव की आंखों में एक अलग सी खुशी दिखाई देने लगी। तभी विदुर ने ध्रुव की खुशी को समझते हुए उससे कहा, क्या हुआ ध्रुव, कहीं तुम उस छोटे सांप को अपने साथ रखने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? विदुर ध्रुव के दिमाग को अच्छी तरह से पढ़ पा रहे थे और इसलिए उन्होंने ध्रुव से सवाल किया था। वहीं ध्रुव ने जैसे ही विदुर की बात सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए इस बात को कबूल किया। आचार्य, ये एक बहुत ही खास और अनोखा तिलस्मी जानवर है जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अगर मैं इसे अपने पास रखता हूं तो शायद मुझे दिव्य रोशनी की भी जरूरत ना पड़े। लेकिन ध्रुव की बात सुनकर विदुर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारा कहना ठीक है कि ये सतरंगी दिव्य सांप काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि ये सिर्फ अभी एक बच्चा है। वैसे तो अभी भी इसके शरीर में बेइंतहा शक्तियां हैं, लेकिन इसे उन शक्तियों पर महारत हासिल करने के लिए अभी काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है। और तो और तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि चाहे ये सतरंगी दिव्य सांप अभी तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा हो, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जरूर नागरानी हिनीसा है। मुझे ये तो पता नहीं कि ये ऐसी क्यों हो गई है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये ऐसी कब तक रहने वाली है। और अगर कभी ये अचानक से बदल गई तो क्या पता तुम्हें ये याद रखे ना रखे, और जब वो वक्त आएगा ध्रुव तो तुम्हें पता होना ही चाहिए कि नागरानी हिनीसा कितनी ज्यादा खतरनाक और घमंडी हो सकती है। और अगर इसे पता चला कि तुम इसके मालिक बनने की कोशिश कर रहे थे तो वो शायद तुम्हें वहीं के वहीं खत्म कर दे। ये सुनते ही ध्रुव, जो इस वक्त मुस्कुराते हुए उस सतरंगी सांप को सहला रहा था, अचानक से रुक गया और उसकी मुस्कुराहट एक झटके में परेशानी में बदल गई। फिर कुछ सोचने के बाद उसने एक आंख भरते हुए आचार्य से कहा, लेकिन आचार्य, ये भी तो हो सकता है कि ये अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह भूल गई हो, क्योंकि फिलहाल तो ये एक नन्ही सी जान है जो अभी अभी पैदा हुई है। और तो और पैदा होने के बाद इसने सबसे पहले मुझे ही देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मुझे कभी जान से मारने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि अगर इसका ऐसा कोई इरादा होता तो ये मेरे पास आकर इतने प्यार से जादुई लिक्विड की गुजारिश नहीं करती। आचार्य, इस बात को समझिए कि हमारे पास एक सुनहरा मौका है, एक बहुत ही खास और अनोखे तिलस्मी जानवर को अपने पास रखने का, जो शायद आगे जाकर विद्वान रैंक तक पहुंच जाए। अब आप ही बताइए कि मैं ये मौका कैसे छोड़ दूं? ध्रुव की बातों में झलकती जिद को समझकर विदुर ने मजबूर होकर उससे कहा, यह मौका नहीं है ध्रुव, सिर्फ एक दाव है जो तुम खेलना चाहते हो। और विदुर की बात सुनकर ध्रुव अचानक से मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने इसी मुस्कुराहट के साथ उन्हें जवाब देते हुए कहा, हाँ तो आचार्य, कभी कभी दाव खेलने में बुराई ही क्या है। और जरा सोचिए कि अगर हमारा ये दाव कामयाब हुआ तो हमारे पास आगे जाकर कितना ताकतवर तिलस्मी जानवर होगा जो हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। और चलिए मान भी लेते हैं कि अगर हमारा ये दाव उल्टा पड़ गया, तब भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कम से कम मेरी जान तो बचा ही लेंगे। ये सुनकर विदुर भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे और उन्होंने ध्रुव से कहा, लड़के, तुम आग से खेल रहे हो, देखना कहीं जल ना जाओ। वहीं ध्रुव ने अपने गुरु की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए बहुत संभल कर उस छोटे से सतरंगी दिव्य सांप को दोनों हाथों से उठाया। दूसरी ओर उस छोटे से सांप ने भी ध्रुव की इस हरकत पर बुरा नहीं माना, बल्कि वो तो खुशी खुशी ध्रुव की कलाई पर चढ़ गया। ये देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उस सांप की तरफ देखा और उससे सवाल किया, नन्ही सी जान, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? लेकिन ध्रुव का सवाल सुनकर उस सांप ने अपनी पर्पल आंखों की मासूमियत भरी आंखों से ध्रुव को देखा, और तभी अचानक ध्रुव को समझ आया कि वो सांप किसी इंसान की तरह उलझन में पड़ गया था। वो सांप ये सोच रहा था कि वो आखिर अब क्या करे। उसके बाद वो सांप ध्रुव को लगातार देखता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही ध्रुव ने देखा कि वो सांप उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, तो अचानक से ध्रुव की धड़कनें तेज हो गईं और उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी एक झटके में कम होने लगी। ध्रुव को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उस छोटे से सतरंगी सांप के अंदर जिस नागरानी हिनीसा की आत्मा थी, वो अपने गुरूर की वजह से फिलहाल कुछ नहीं कह रही थी। तभी ध्रुव ने कुछ सोचते हुए अपनी स्टोरेज अंगूठी में से तिलस्मी शेर के जादुई लिक्विड की बोतल बाहर निकाली, और फिर उसने उस जादुई लिक्विड की बूंदों को उस बोतल की ढक्कन में भरते हुए उसे सतरंगी सांप के ठीक सामने रख दिया। जैसे ही वो जादुई लिक्विड की पर्पल बूंदें उस सांप को दिखाई दी, तो अचानक से उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देने लगी,
एक ही पल में उसकी उलझन जैसे उड़न छू हो गई और उसने अपना मुंह खोलकर अपनी जीभ उस ढक्कन की तरफ बढ़ाते हुए ध्रुव से उस लिक्विड की गुजारिश की। तभी उस छोटे से सांप की इस हरकत को देखकर ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ गई और साथ ही ध्रुव समझ गया था कि नागरानी हिनीसा की आत्मा होने के बावजूद ये सतरंगी दिव्य सांप कम से कम जादुई लिक्विड को तो काफी पसंद करने लगा था। फिर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए वो ढक्कन उस सांप के थोड़ा और करीब किया तो वो सतरंगी सांप एक झटके में उसे खुशी खुशी पीने लगा। पेट भर के जादुई लिक्विड पीने के बाद वो तिलस्मी सांप धीरे धीरे ध्रुव की आस्तीन पर चढ़कर एक गहरी नींद सो गया। और फिर ध्रुव ने जैसे ही उस सतरंगी दिव्य सांप को अपनी आस्तीन में जाते हुए देखा तो उसके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो समझ गया था कि तिलस्मी शेर के उस जादुई लिक्विड की वजह से उसकी और सांप की अच्छी दोस्ती बन गई थी और ध्रुव को खुद पर पूरा भरोसा था कि वो धीरे धीरे इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर देगा ताकि जब वो सांप थोड़ा और बड़ा हो जाए तो भी ध्रुव को छोड़कर ना जाए। यही सोचकर ध्रुव ने अपनी आस्तीन को हल्के से थपथपाया और इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। उसके बाद ध्रुव ने वो जादुई लिक्विड की बोतल को वापस अंगूठी के अंदर डाल दिया। ऐसा करके ध्रुव कुछ कदम आगे आया और उसने अपना सिर उठाकर हरे रंग की दिव्य रोशनी को हवा में उड़ते हुए देखा। उस रोशनी को देखकर ध्रुव एक बार फिर मुस्कुराने लगा। तभी अचानक से वो हरे कमल की रोशनी धीरे धीरे नीचे आने लगी और नीचे आते आते वो ध्रुव के बिल्कुल करीब आ गई। वैसे तो उस रोशनी को इतनी पास से देखकर ध्रुव की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसने अपने आप को कोई भी गलत कदम उठाने से रोका। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि जो दिव्य रोशनी उसके सामने थी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक चीज थी जो किसी भी वक्त गुस्से में फटकर ध्रुव की जान ले सकती थी। इसके अलावा ध्रुव ने कुछ देर पहले ही देखा था कि वो दिव्य रोशनी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, जिसे शक्ति सम्राट नागरानी हिनीसा भी अच्छी तरह से झेल नहीं पाई थी। और ध्रुव को अंदर ही अंदर यह भी पता था कि अगर हिनीसा की जगह वो दिव्य रोशनी के अंदर गया होता तो शायद 5 सेकंड में ही जलकर राख बन गया होता। तभी ध्रुव ने धीमी आवाज में विदुर से सवाल किया, आचार्य अब बताइए इस दिव्य रोशनी को कैसे काबू में किया जाए। ये कहकर वो लगातार उस खूबसूरत हरे रंग की दिव्य रोशनी को देखने लगा जो इस वक्त उसके ठीक सामने चमक रही थी। आखिर कैसे काबू करेगा ध्रुव इस खतरनाक हरे कमल की दिव्य रोशनी को, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा।